जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि अर्जुन ने अपने हर कर्म को समर्पित करना सीख लिया था। अब उसके अंदर न कोई अहंकार था, न कोई स्वार्थ। कुरुक्षेत्र का मैदान फिर से गूंज उठा, शंखों की आवाज, योद्धाओं का उत्साह। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसका मन अब पूरी तरह स्थिर था और उसकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट। तभी श्री कृष्ण ने एक और रहस्य बताया। हे अर्जुन, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। अगर मन बार बार भय और संदेह में उलझे तो जीवन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर मन को सकारात्मक और स्थिर रखा जाए तो इंसान हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। अर्जुन अब गहराई से सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि उसके विचारों के अंदर ही चल रहा था। उसने अपने मन से कहा, अब मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अब मैं सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दूंगा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जो डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी थी। श्री कृष्ण उसे देख रहे थे, क्योंकि अब अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक जागरूक आत्मा बन चुका था। इंसान अपने विचारों से ही बनता और बिगड़ता है, इसलिए सोच को बदलो, जीवन खुद बदल जाएगा। अर्जुन अब पूरी तरह सजग हो चुका था। उसके विचार स्पष्ट थे और उसका मन पूरी तरह नियंत्रण में। तभी श्री कृष्ण ने उसे और गहराई में ले जाते हुए कहा, हे अर्जुन, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। ये बहुत चंचल और बलवान होता है। ये कभी स्थिर नहीं रहता, हर पल किसी न किसी दिशा में भटकता रहता है। अर्जुन ने तुरंत कहा, हे प्रभु, अगर मन इतना चंचल है तो इसे काबू में कैसे किया जा सकता है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से मन को धीरे धीरे वश में किया जा सकता है। जब इंसान बार बार अपने मन को सही दिशा में लाता है और अनावश्यक इच्छाओं से दूरी बनाता है, तभी वो मन पर विजय पा सकता है। अर्जुन अब समझ चुका था, ये एक दिन का काम नहीं है बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। अब मैं अपने मन को हर दिन सही दिशा दूंगा, चाहे वो कितनी बार भी भटके। अब उसके अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। मन को जीतना एक दिन का काम नहीं, ये रोज का अभ्यास है। अर्जुन अब अभ्यास के मार्ग को समझ चुका था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था। उसने धीरे से पूछा, हे प्रभु, अगर कोई मन को नियंत्रित करने की कोशिश करे लेकिन बीच में ही हार मान जाए तो उसका क्या होगा? तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, इस मार्ग पर किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। पूरी तरह सफल नहीं भी हो पाता, फिर भी उसका हर प्रयास उसे आगे ही बढ़ाता है। वो कभी नीचे नहीं गिरता, बल्कि अगली बार और मजबूत होकर वापस आता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब उसके अंदर से असफलता का डर खत्म हो रहा था। उसे समझ आ गया था, इस मार्ग में हार जैसा कुछ होता ही नहीं। हर कोशिश उसे उसकी मंजिल के और करीब ले जाती है। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया, अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही भावना थी, लगातार आगे बढ़ने की। इस मार्ग में हर प्रयास जीत है, क्योंकि हार केवल तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। जय श्री कृष्ण।